सत्य के साथ, पवित्रताई के साथ हमें रोटी देता है। पिता परमेश्वर की हमें 3 टाइम प्रार्थना करना है बेटे, हमने उन लोगों को समझाना है और बताना है कि हमें इन चीज़ों के साथ नहीं रहना। जितना आप उसके साथ रहोगे, जितना कोई मेरे साथ रहता है उसके ऊपर अभिषेक बढ़ता है, जितना कोई मेरी वेदी के प्रभु की वेदी के पास प्रार्थना करने आएगा उसके ऊपर अभिषेक बढ़ेगा, जितना कोई कहता है कि बच्चा माँ के पास रहेगा उसके ऊपर उसके वो गुण उसके ऊपर आएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो गुण जो आपके अंदर है वो आपको उसको देने हैं। जब आप देते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। यही गलती है कि हम कई बार जिम्मेदारी तो ले लेते हैं कि परमेश्वर मैं बच्चे को सांभ लूंगी, परमेश्वर मैं बड़ा काम करूंगी, पवित्र आत्मा तू मुझे एक बार नौकरी दे, मैं परमेश्वर मैं इस नौकरी को सांभ लूंगी, परमेश्वर तू मुझे अनॉइंटिंग दे, मैं सेवा करना चाहती हूँ, प्रॉफिट बनना चाहता हूँ, तो परमेश्वर तू मुझे सेवा करने दे, परमेश्वर सांभ लूंगा। मैं कह रहा अभिषेक को लेना आसान है, संभालना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं कि करोड़ों रुपया आपको लेना, अरबों रुपया लेना, लोन लेना बहुत आसान है सरकार से, लेकिन उसको सामना और चलाना और रखना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब आपको ये चीज अपनी कमिटमेंट को से पीछे नहीं हटना। कहता है जब आप ये कमिटमेंट करते हैं, जब आप ये मन्नत मांगते हैं तो परमेश्वर देता है। परमेश्वर भी अपनी कमिटमेंट पूरा करने में ईमानदार आपके साथ, तो आपको भी ईमानदार बनना है। मलाकी 3:10 में लिखा, मैं कह रहा हूं कमिटमेंट पूरा करो, कहता है मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। जब आप उसको पढ़ते हैं, एक पादरी को मैं देख रहा था पानीपत में कि उसने घर के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है। क्या बोर्ड लगाया हुआ है? उसके बोर्ड पर लिखा था, दोपहर को बोर्ड पर लिखा हुआ था कि करो, हाँ तुम कमिटमेंट को पूरा करो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। मैं उसके वहाँ पर गया, लिखा, वो मैं नाम नहीं लूँगा कौन से वो पुराने जो मतलब किसी बाहर की चर्च का मेंबर था फॉरेन के, तो वहाँ लिखा ऐसे करके कि तुम कमिटमेंट को पूरा करो, तुम कमिटमेंट को पूरा करो तब मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूँगा। मैं उस व्यक्ति से पूछा तो वो कहता है कि जो दशमांश नहीं देते ना मेरे चर्च के लोग, कहता है उनके लिए लिखे हैं। तो मैं उससे भी बताना चाहता हूँ कि सेवा करते करते कई बार पादरियों भी भूल जाते हैं। पादरियों के लिए भी यही मैसेज है कि तुमने कमिटमेंट की है परमेश्वर के, मुझे चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले परमेश्वर, लेकिन मैं तेरी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये हमारी सेवा है। आप हमें दें ना दें, हमें तब भी आपके लिए प्रार्थना करना है, लेकिन ये आपका फर्ज है। आपने कमिटमेंट की है कि परमेश्वर मेरा काम हो गया तो मैं ये 10 गुना दूंगा या इतना दूंगा, तो ये कमिटमेंट से आप पीछे हटते हैं तो नुकसान आपका होता है, हमारा नहीं होता। तो इसका मतलब आपको इस चीज़ के लिए आज से तय करना है कि परमेश्वर, चाहे वो दान की हो, चाहे वो प्रार्थना की बात हो, चाहे वो सुसमाचार सुनाने की हो, चाहे वो गवाही देने की हो, पड़ोसी को बोलो अपनी कमिटमेंट से मत भाग। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो खुदा आपके लिए कमिटमेंट कर रहा है। कहता है मैं आकाश के झरोखे खोलूँ, तो दिखा के उन्होंने 3:10 इनको कि मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। कमिटमेंट कर रहा हूँ। कहता 10 पहले कह रहा है दशमांश के भंडार में ले आओ दशमांश, फिर क्या कहता है? कहता है मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है तब खोलूंगा, तब कह रहा है जब कमिटमेंट पूरी करोगे। तो आप किसी भी प्रकार से अमीर होना चाहते हैं, ये वाली कमिटमेंट पूरा करें। अगर आप परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो प्रार्थना वाली कमिटमेंट पूरा करें। अपने बच्चों को समझाएं, जो चाहते हैं वो चीज़ मिलेगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको अपनी जिम्मेवारी दिखानी है, आपकी जिम्मेवारी याद करा रहा हूँ कि आप कहते हैं प्रेयर करना है डेली, आपकी कमिटमेंट थी कि परमेश्वर मैं डेली प्रेयर करूँगा, पवित्र आत्मा मेरा ये काम बना दे, मुझे जॉब दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे बच्चा दे दे, लेकिन वो डेली प्रेयर आप नहीं कर पाते। कमिटमेंट नंबर 1। दूसरी कमिटमेंट, बैप्टिज्म जिस दिन लिया था उस दिन आपने कमिटमेंट किया था परमेश्वर अब मैं पाप नहीं करूंगा, लेकिन कई पाप ऐसे होते हैं जो हम कर जाते हैं और बाद में याद नहीं रहता। लिखा जैसे दुल्हन के साथ जब वादा कराया जाता है, ऐसे ही बैप्टिज्म के दिन कराया जाता है कि आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना। कहता है कि इसलिए परमेश्वर ने इसहाक उस समय में इसहाक को कहा, कहता है तेरे बाप अब्राहम ने मेरी मानी, उत्पत्ति 26:5 में, कि तेरे बाप ने मेरी मानी इसलिए मैं तेरे से भाग नहीं रहा हूं। आप समझ रहे हैं? अगर आज आप मुझे स्पिरिचुअल फादर मानते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे भागेगा नहीं, आपके साथ रहेगा, याद रखना। कहता है कि आपको कह रहा है क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, कहता है इसलिए मैं तेरे से भाग नहीं रहा हूं। कहता है जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं को, कहता है कि विधियों को, व्यवस्था को पालन किया था, कहता है कि उसने पूरा किया था कमिटमेंट, इसलिए मैं तेरे से भाग नहीं रहा हूँ। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद कि मेरे माँ बाप क्रिश्चियन थे, मुझे तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि एक आदमी कह रहा था, एक लड़का कह रहा था कि मैं तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ। कहता है कि मेरे को तो यीशु मसीह के बारे में पता है, लेकिन बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा अंदर आ जा। अंदर बुलाया तो उस समय वो कह रहा था कि मेरी मम्मी तो क्रिश्चियन है। और मैंने कहा क्रिश्चियन है तो तेरी माँ के कारण ही तू यहाँ खड़ा है।
नहीं तो यहाँ ना खड़ा होता। तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आपके बच्चे आपका कहना ना मान रहे हो, प्रार्थना ना कर रहे हो, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट से मत भागो। आप लगे रहो अपनी परिस्थितियों में, अपनी गरीबी में, अपनी कमजोरी में, किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं, आप चिंता ना करें, लेकिन आप प्रार्थना में बने रहें। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को कि आप जब प्रार्थना में बने रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता रहेगा। पर क्या आपको विश्वास है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो जो कहता है उसे पूरा करता है। आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर जो कह रहा है वो पूरा होगा, बस आपको अपनी बात पर खरा उतरना है। यूसुफ अपनी बात पर खरा उतरा। उसको देखो कितनी परिस्थितियां, गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन वो परमेश्वर की कमिटमेंट को फिर भी पूरा करता था, क्योंकि वो ड्रीम देख कर आया था। वो कैसी कैसी समस्या में रहा, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, कहता है कि मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने उसी को कहता है रिच बनाया, उसी को ब्लेस किया। जब हम उत्पत्ति 28 का 20 पढ़ते हैं तो इसी के अंदर हम देखते हैं कि मुझे नहीं पता आपके क्या सपने, आज मुझे नहीं पता कि आपकी क्या चाहत है, लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि यहां पर लिखा है तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान दे तो याद रखना। तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर, इसके 21 में 22 में ऐसे पढ़ता जा रहा हूं तो उसमें लिखा, बाद में कहता है परमेश्वर मैं तेरा खंबा खड़ा करूंगा, भवन बनवाऊंगा, हर चीज का दशमांश दूंगा। 22 में कहता है परमेश्वर मेरे घर को कुशल क्षेम से रखे तब यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मतलब इसने एक मन्नत मांगी, इसने कहा कमिटमेंट किया परमेश्वर के साथ। तो कई बार हम ऐसी कमिटमेंट करते हैं कि मेरे घर, मेरी यात्रा, मेरा सफर मुबारक हो जाए परमेश्वर, तो मैं घर जाकर पवित्र आत्मा जी उपवास रखूंगा, और हम उपवास करना भूल जाते हैं। या तो आप बोले ना परमेश्वर को, अगर आप बोलते हैं तो उस उपवास को पूरा रखें, यही कारण है आपके लिए आकाश बंद है। मैं कह रहा हूं कि आपको 40 उपवास रखने से अच्छा एक उपवास आप रख सकते हो। आप कहते हो परमेश्वर मुझे इस विपत्ति से छुड़ा ले, मैं एक उपवास रखूंगी, और इसी समय परमेश्वर के सामने जब आप छूट जाते हो तो वो उपवास भी नहीं रखते, तो आप कई बार परमेश्वर से आकाश बंद करवाते हो। इसलिए आपको आज ये वचन जो आपको सुना रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए खोलने वाला है, फिर से आकाश खोलने वाला है। तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए मैं आपको याद कराऊं कि आपने क्या क्या कहा था, कि बैप्टिज्म लेने के समय कहा था, जब आप दुख में थे तब आपने कहा था कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा और सेवा करूंगा, दुख में भूलूंगा नहीं। मैं आज भी आपके ड्रीम को पूरा करूंगा, आपके सपनों को पूरा करूंगा, आपकी गवाही सुनाऊंगा, आपके सुसमाचार सुनाऊंगा। लेकिन प्रे करने का वायदा जब हम करते, तकलीफ में होते हैं, जब करते हैं दान दूंगा, दशमांश दूंगा, लेकिन उसके बाद हम बंद कर देते हैं, तो इसीलिए आकाश भी बंद हो जाता है। तो आपको अपने इन चीज़ों को याद रखना है कि जो आप बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। दानियल अपनी कमिटमेंट पर खड़ा था, तो आपको इस फैसला लेना है, बोलो प्रभु मैं अपनी कमिटमेंट पर खड़ा निकलूंगा, आज से याद रखूंगा, चाहे मैं तकलीफ में हूँ, चाहे मैं कैसी भी हालत में हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं अपने रिलेशन को पवित्र आत्मा तेरे साथ खराब नहीं होने दूंगा। अगर आपने कहा है तो याद करना, आज रात परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, समझ रहे। मैंने परमेश्वर को कहा था जब मैं प्रभु में आया था कि परमेश्वर के मैं आज तेरे से वादा करता हूँ, उसको बोलते कमिटमेंट, शपथ लेता हूँ। मतलब जैसे परमेश्वर कोई बुराई कर रहा है तो मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा, मैं बुराई में नहीं जाऊँगा, परमेश्वर मैं चुप रहूँगा। अभी मैं कर रहा हूँ, लोगों ने बुराई किया, डिंग 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 डिंग, मैं चुप रहा, परमेश्वर ने काम कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, ओ अभी भविष्यवाणी हुआ कि मोदी साहब बनेंगे, तो लोगों ने फिर बीच में टी करना शुरू कर दिया। बाद में क्या हुआ, मैंने कहा थैंक गॉड, मैं चुप रहा और आप पूरा हो गया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर से आशीष लेने के लिए? पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है। याकूब की तरह पूरा करके दिखाओ, बस आपको एक काम करना है, याकूब की तरह पूरा करके दिखाना है। उसने अपनी गरीबी में चोरी करने के लिए नहीं किया, वो अपनी कहता है पाप के साथ समझौता नहीं किया उसने जो जो कमिटमेंट परमेश्वर के साथ किया था पूरा करके दिखाया। घर से भगोड़ा था, भाई उसका मारने पर था, लेकिन उसके हालात बिगड़े हुए थे। हो सकता है आपके हालात बिगड़े हो, आपके पास एक जॉब ना हो, घर ना हो, खाने को ना हो, आप कई साल से प्रभु में आ रहे हो, लेकिन आपकी कोई सुन ना रहा हो, लोग बुराई कर रहे हो, ताने मार रहे हो, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट पर बने रहो। आप कहो परमेश्वर जो मैंने तुझे कहा था मैं बना रहूंगा, मैंने कहा था परमेश्वर मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे से भागूंगा नहीं। लेकिन आज लोग बोलते हैं मैं छोड़ दूंगा प्रभु को, मैं अब पीछे नहीं चलूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तूने मेरा ये काम नहीं किया। धमकी दे रहे हो क्या परमेश्वर को? पवित्र आत्मा कहता है कि अभी इसी समय आपको कहना है कि परमेश्वर अगर तू मेरे रोटी कपड़ा और मकान को, पवित्र आत्मा और मेरे घर को शांति दे। पवित्र आत्मा जी मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा, लोगों को बताऊंगा और परमेश्वर तेरे नाम का भवन बनाऊंगा, दशमांश दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप इस कमिटमेंट पर खड़े होते हैं, आपका रोटी सुरक्षित है, आपका कपड़ा सुरक्षित है, आपका घर सुरक्षित है, आपके बच्चे सुरक्षित है, आप शांति में हो, आप डबल रोटियां डबल कराने वाले व्यक्ति हो। याद रखना आपके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद है, आपको डरना नहीं है। आपकी कमिटमेंट कहता है जो आपने की थी परमेश्वर ने सुनी है। इसके लिए बता रहा हूं, इस आज का मैसेज इसलिए बताया गया कि ताकि बहुत सारे लोग समझें
कि हम मन्नत मांगते हैं, हम पूरी नहीं करते। कई बार वो लोग सोचते हैं शायद बाबे वाला सिस्टम है, पानी लेके जाना था, दूध चढ़ाना था या फिर पैसे देने थे, लेकिन इस चीज़ से हमारी मन्नत खुलेगी। मैं कह रहा हूँ मन्नत तो वो खुलती है इस चीज़ से। मानता हूं कि भी आप परमेश्वर को खुश करते हैं जब आप दान देते हैं, दशवान देते हैं, लेकिन कई बार आप परमेश्वर को क्रोध भी दिला देते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का यीशु मसीह में नए नियम में आकर आप उसका काम नहीं करते, आप उसकी सेवा नहीं करते, आप उसके सुसमाचार नहीं सुनाते, गवाही नहीं देते। मैं कह रहा हूं कि शेयरिंग नहीं करते। आप उस समय आप सोच रहे होते हैं, लेकिन आपने क्या वादा किया था परमेश्वर को कि परमेश्वर के जब मैं प्रॉब्लम में था तो मैंने कहा था परमेश्वर कि तू मुझे चंगा कर, मैं बहुत सारे लोगों को गवाही दूंगा, मैं परमेश्वर बहुत सारे लोगों, मैं डेली तेरी प्रार्थना किया करूंगा, चर्च जाया करूंगा। परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरना नहीं है। आपको अपनी कमिटमेंट को फिर से याद करके बस माफ़ी मांगना, आपके लिए बहुत बड़ा आकाश खुलने वाला है। यीशु मसीह का नाम। हाथों को उठाऊं और कहूँ परमेश्वर मैं आज से इस समय पवित्र आत्मा जी प्रॉमिस करता हूं, पवित्र आत्मा जी मैं आपसे अपनी बातों को जो मैंने कही थी उसे पूरा करूंगा परमेश्वर। अब मैं तैयार हूं। तो आज ही गवर्नमेंट जॉब के लिए परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए, घोषणा करता हूं आपके लिए घर बनाने के लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है, आपके लिए विदेश जाने के लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है, आपके चंगाई के लिए आकाश खोलने के लिए जा रहा है। याकूब की तरह पूरा करके दिखाओ, आपके लिए आकाश खुल गया आज से यीशु मसीह का नाम में, आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके लिए आकाश खुल गया? तो मैं उन लोगों के लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, निर्गमन की किताब। बाइबल बोलती है निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 26 में जब लोगों ने मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू किया, परमेश्वर ने उनको उसी समय एक बात कही थी, कह रहा कि वहाँ यदि तेरे उसने कहा यदि इसके 26 में 15 के निर्गमन कहते यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। कहता है कि अपने परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने। अगर तेरे लोग, मूसा को कहा जब ये वहां से निकले इजरायली और इसी समय मिस्र की गुलामी में से, तो ये उस समय परमेश्वर की बुराई करने लगे, अपनी कमिटमेंट को भूल गए। ये कह रहे थे एक बार मूसा में यहाँ से छुड़वा ले, अपने परमेश्वर से कहकर हमारे लिए दुआ कर, हमारे लिए विनती कर। कहता है कि हम जो कहेगा परमेश्वर करेंगे। उसने कहा देखो जंगल में तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। कहते चलेंगे। अरे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कहता है परमेश्वर की महिमा करोगे, कह रहे करेंगे। और जब इन्हें खाना पानी नहीं मिला तो उसी समय क्या करने लगे, बुराई करने लगे, मूसा की भी और परमेश्वर की भी। आज इंसान भी यही कर रहा है। वो क्या करता है कि वो उसी समय जब उसका काम नहीं बनता तो वो बुराई करता है परमेश्वर की, वो उससे भाग जाता है, हट जाता है। तो उसी समय मूसा को ये बात बुरी लगी, तो उसी समय परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं इनके लिए, अब कहता है कि मैं इनके लिए प्रार्थना, मेरे सामने इनके लिए प्रार्थना मत कर, मैं इनके दुख को बढ़ाऊंगा। तो उसी समय मूसा ने फिर भी हाथ उठाकर प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसको एक पौधा बतला दिया था, और जो पानी जो खारा था तो उसको उसी समय वो मीठा हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर मूसा की प्रार्थना से उनकी कड़वाहट खत्म हो सकती है, तो विश्वास करना आज प्रोफेट बजिंदर की दुआ से भी आपकी कड़वाहट खत्म हो सकती है, आपकी मिठास आ सकती है, आपकी चंगाई की कड़वाहट खत्म होगी, आपके घर में जो बुराई हो रही है, अशांति पड़ी है, मैं कह रहा हूं वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी आज। बस आपको परमेश्वर को कहना है परमेश्वर आज से मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। वहां पर लिखा कर उनमें से भी तुझ पर ना भेजूंगा, एक भी रोग तुझ पर ना भेजूंगा। कहता जो मिस्र पे भेजे थे, इसका मतलब परमेश्वर ही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या सारी जगह बीमारियां भेजता है। याद रखना पुराना नियम खत्म नहीं हुआ। कहता उन लोगों के लिए, कहता जो पाप में बने रहते हैं, शैतान जाता है और बीमार करता है। लेकिन इसी समय जब हम पश्चाताप करते हैं, मैं कह रहा हूं उस समय में अगर मूसा की प्रार्थना से परमेश्वर ने उस समय कहा था, कहता इन्हें समझा दे अगर मेरी कमिटमेंट, कहता मेरी आज्ञा मानेंगे तो मैं चंगा रखूंगा इनको, मैं इनके लिए आकाश खोल कर रखूंगा, सदा खुला रहेगा। और परमेश्वर ने आकाश खोला और मन्ना बरसाया, उनके कपड़े फटे नहीं, उनके कपड़े, उनके साइज भी बढ़ते चले गए। उनके चप्पल करा 40 साल जंगल में चले लेकिन उनकी चप्पलें घिसी नहीं, वहीं की वहीं। करा अगर 4 नंबर का पैर था तो 8 नंबर का हो गया बढ़ते बढ़ते 40 साल में, तो उनका नंबर, पैर का नंबर भी बढ़ता चला गया, और उस समय में वो जूते का साइज भी बढ़ता चला गया, चप्पल का साइज भी बढ़ता चला गया। अगर आप 8 साल की लड़की होंगे, 40 साल के होंगे जंगल में चलते चलते, तो उसी समय उसका कुर्ता भी बढ़ता चला गया। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर कोई धोने वाला नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, कोई टेलर नहीं था, कोई नई शोरूम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर उनके कपड़ों का भी साइज बढ़ा रहा था, चप्पलों का भी साइज बढ़ा रहा था। तो आप विश्वास करना आपकी आशीषों
आशीषों का भी साइज बढ़ेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक बरकत का साइज बढ़ेगा, आपके लिए हर एक आशीष खुलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस समय आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में कुछ कर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा को आज आपको फिर से कहना है, परमेश्वर मैं समझ गया था पवित्र आत्मा, जो मैंने कमिटमेंट की थी कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैंने मूसा को कहा था इजराइलियों की तरह कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन मैं चल नहीं पाया, मैं रास्ते में भटक गया। लेकिन परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहा है, आज भी वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। वो चाहता है आप मेरी बेटी, आप मेरा बेटा, मैं तुझे गले लगाऊं, अपने दिल के दरवाजे को खोल। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा कि मैं तेरे साथ भीतर बैठकर भोजन करना चाहता हूं, आपके साथ रेस्टोरेंट में जाना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। मेरा परमेश्वर बहुत सच्चा है, वो आपको बहुत प्यार करता है। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके लिए आकाश को खोले? तो इस समय जो भी कोई आप समझ गए होंगे आज कि बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में क्यों पूरी नहीं होती, हमारे लिए काम क्यों बंद हो जाते हैं, कई बार क्यों इतना टाइम लग जाता है, कई बार हम वादा करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। तो इसी समय हो सकता है आपने प्रार्थना में किया हो मैं 3 टाइम करूंगा, आपने उपवास में किया हो मैं महीने में 2 बार करूंगा, आपने दशमांश में किया हो, आपने अपने माँ बाप का कहना मानने के लिए कहा हो, आपने कहा हो परमेश्वर अब से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, परमेश्वर अब से मैं गाली नहीं दूंगा, परमेश्वर अब से मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, परमेश्वर अब से मैं शराब नहीं पीऊँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, या फिर कोई फिर ऐसी दोबारा से और आपसे बार बार झूठ बोल दिया हो। प्रभु के आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कई जगह पर के लगातार झूठ बोलते हैं मसीह लोग, लगातार परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है शौकित होता है, और वो कहता है इस चीज़ को समझना है। रेवलेशन चैप्टर में कहता है झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला 22:15 में लिखा स्वर्ग की नगरी से बाहर होगा। तो इसका मतलब आपने कोई ऐसी बात कर दी है कि जिसके कारण कमिटमेंट से आप हट गए हैं, क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति की गलती को जानता, उसको उस समय में मौका दे रहा होता है। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो हमने आकाश खुद अपने लिए बंद करवा लिया हो। आपको खुलवाना है कि बंद कराना है, ये फैसला आपको लेना है। तो आज मेरे साथ प्रार्थना करनी है आपने, और इसी समय आज बोलना है कि परमेश्वर मैं इस समय तेरे पीछे फिर से चलूँगा। आइए अपनी आशीष चाहते हैं तो आप फिर से कहीं अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर मैं 3 टाइम प्रेयर करूंगा पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं फिर कह रहा हूं अगर आप 3 टाइम नहीं कर पाते तो आप चलते फिरते भी कर रहे हैं, प्रभु का नाम भी ले रहे हैं, वो भी प्रार्थना में गिना जाता है। तो इसी समय आज्ञा मानने के लिए तैयार रहूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा जी, मैं मेरे प्रभु जी, मैं हर चीज़ का दशमांश तुझे दूंगा यीशु मसीह का नाम में। जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है मैं उसे पूरा करूंगा। बोलो जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है पूरा करूंगा। पवित्र आत्मा जिस काम के लिए तूने भेज रहा है परमेश्वर इस धरती पर, पवित्र आत्मा वो सुसमाचार सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए, पिता परमेश्वर अगर ये महीने में भी पवित्र आत्मा जी अगर 2 दिन भी निकालने परमेश्वर, इनकी आशीष को खोल दे आज यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आप डरो नहीं, अगर आप महीने में 1 दिन भी, 2 दिन भी, छुट्टी के दिन, 4 दिन भी, आप संडे के दिन भी बैठकर आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, चर्च आते हैं, तो आप ये गवाही